आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। और बच्चों, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं अगर, तो मैं सीक्वेंस वाइज आप लोगों को हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझा रही हूँ। ठीक है, मैंने कल आप लोगों को वीडियोस के अंदर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के बारे में समझाया था। ऐसे ही था ना? अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा हो तो प्लीज़ 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 देखा करें, ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा हो कि पहले देखें मैथ के अंदर हम लोग कितनी तमाम चीज़ें होती हैं। आज मैं आप लोग को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताऊंगी। भाई, असेंडिंग ऑर्डर होते क्या हैं? ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर को अगर हम इंग्लिश की लैंग्वेज में कहा जाए तो व्हेन नंबर आर अरेंज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट दे आर सेड टू बी अ असेंडिंग ऑर्डर। यानी ऐसे नंबर जो छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाएं वो क्या कहलाते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूं तो एग्जाम्पल में आप लोगों के पास आएगा फॉर एग्जाम्पल 4829। ठीक है, 4829 कॉमा 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 का मतलब होता है ये पूरा नंबर एक, इसके बाद कॉमा। ठीक है, 4769 फिर कॉमा, यानी कि ये नंबर अलग, ये नंबर अलग। ठीक है, 4932। ठीक है, और कॉमा 3199। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है? इसको अरेंज करना है किसमें? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर यानी कि अब हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं, इसको अरेंज कर रहे हैं। हम यहाँ लिखेंगे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखें, ये नंबर मैंने आप लोगों को लिख दिए गए हैं ना, ये नंबर मैंने 4 नंबर इधर है। अब देखें, इसको अरेंज करने का सिंपल तरीका अगर मैं बताऊं तो आप तमाम नंबर की पहले काउंटिंग करें। बहुत आसान मेथड बता रही हूँ बच्चों मैं। 4829, ये 4 नंबर, ये भी 4 नंबर, ये भी 4 नंबर, ये भी 4 नंबर। चलो भाई, चारों नंबर बैलेंस है, यानी 4 आपको वैल्यूज दी गई हैं और चारों वैल्यूज आपके पास इक्वल है। ठीक है, अब आप दूसरे नंबर पे देखिए कि पहले नंबर पे क्या है? 4। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? 3। तो सबसे छोटा नंबर क्या हुआ? 3। 3199 यहाँ पर आपने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर कॉमा डालूंगी। अब मैं अरेंज कर रही हूँ ना, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ हमें अरेंज करना। उसके बाद देखिए, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, तो 7 मेरे ख्याल में छोटा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4769। क्लियर हो गई ये बात? आपने देखा कि तीनों वैल्यूज आपके पास, तीनों पहले वाली वैल्यू बराबर की है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा, आप पहले अगर तीनों बराबर है तो दूसरे नंबर की वैल्यूज को देखिए, ये 8 है, ये 7 है और ये 9 है, तो 7 छोटा होता है 8 और 9 के अंदर, तो 7 वाली वैल्यू यहाँ पर आ गई। फिर कॉमा, अब 7 के बाद कौन सी वैल्यू आती है? 8 की, तो 4829, फिर हमने कॉमा डाला और बड़ी वैल्यू क्या बन गई हमारे पास? 4932, यानी कि 3199, 4769, 4829, 4932, यानी कि ये बन गई आपकी अरेंज इन द ऑर्डर इन, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब समझ में आया आप लोगों को मैंने किस तरीके से बताया बच्चों कि जब भी किसी चीज की, जब भी किसी कोई वैल्यूज आपको बहुत से सारी दे दी जाए, कोई मसला नहीं है, हमें जाए 50 दे दें, लेकिन अगर हम अपने रूल को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर आप लोग देख रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर को मैंने किस तरीके से अरेंज किया। मैंने देखा पहली वैल्यू क्या, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, यहाँ पर क्या बन गई? 3 है। अब 3 जो है ना, इन सारे पहले नंबर्स के अंदर 3 सबसे छोटा है, इसका मतलब है ये पूरी वैल्यू छोटी बन गई। जब पहला नंबर छोटा है तो मतलब पूरा नंबर छोटे है, तो ये नंबर मैंने यहाँ उठा के लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको भूल जाऊंगी, अब मैं इसको नहीं लिखूंगी दोबारा। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने देखा कि आपके पास यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, और ये तो बराबर के हो गए। अब आप अगर पहला नंबर भी आपका इक्वल है और दूसरे नंबर की तरफ चले, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 7। 7 के बाद फिर क्या आएगा? 8, और 8 के बाद क्या आएगा? 9, यानी सबसे बड़ी वैल्यू क्या बन गई? 4932।
टू, ठीक है। ये आपकी बन गई असेंडिंग ऑर्डर। चले एक और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़हनशीन हो जाए कि मिस ने जो बताया था वो हमने कैसा किया है। देखिए नंबर 2 पे मैं अगर लिख रही हूँ अगर आपको 5009, ठीक है, 5009, 5090 कॉमा 4999 कॉमा 5099, ठीक है, 5099, ठीक है बच्चों। अब आपको वही मेथड, वही चीज, वही सब कुछ मैंने जैसे आप लोगों को ऊपर बताया है कि देखिए यहाँ पर इसका पहले काउंटिंग करते हैं सारे नंबर्स की। 1 2 3 4 पहले के 4 नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 ये भी क्या है बराबर हो गए 4 ये भी 4 है और ये भी 4 है। चले भाई एक वाला तो हमारा क्लियर हो गया कि चारों में, चारों वैल्यूज के अंदर 4 नंबर दिए गए हैं, किसी में ना कम है ना किसी में ज्यादा है। क्लियर हो गई बात। उसके बाद आप लोग दूसरा नंबर देखेंगे कि दूसरी वैल्यू को में क्या है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो 4 वाली वैल्यू क्या हो गई, छोटी हो गई। देखिए 3 जगह पे पहली नंबर क्या है 5 है और तीसरी वाली वैल्यू में 4 आ रहा है, तो मतलब 4 जो है ना 5 से क्या हो गया, छोटा, ठीक है। पहले जैसे आप लोग 1 क्लास में पढ़ते हैं, फिर 2 में, फिर 3 में, तो क्या होता है आप आगे जाके मैट्रिक तक पहुंच जाते हैं, इंटर तक, तो आप लोगों के लिए वो हो जाता है कि ये बच्चे छोटे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग अरेंज करेंगे 4999। क्लियर हो गई बच्चों, 4999 मैंने लिख दिया। अब दूसरी वैल्यू को देखते हैं कि भाई दूसरी वैल्यू में क्या मसला है। देखें अब मैंने इसको लिख दिया, मैंने इसके ऊपर कट कर दिया, मैंने अब मुझे दोबारा नहीं लिखना। अब आप 3 वैल्यू में देखें कि 3 नंबर के बाद अब हमें दूसरा नंबर कौन सी वैल्यू यहाँ पर उतारनी है। पहला नंबर क्या है 5, ये भी 5, ये भी 5, छोड़ दें। ये 0, ये भी 0, ये भी 0, छोड़ दें भाई, 2 नंबर बराबर हो गए। तीसरी वैल्यू देखो, ये 0, ये 9, ये 9, तो आपके पास छोटी वैल्यू क्या है, 0 है या 9 है? आपके पास छोटी वैल्यू क्या है, 0 है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, 5009 को हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, ठीक है बच्चों। क्योंकि 0 जो है ना छोटा होता है और 9 क्या होता है, बड़ा होता है। तो आप देखिए कि तीसरे नंबर पे आप यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है और यहाँ पर भी 9 आ रहा है। तो आप लोगों के पास क्या हुआ कि ये तीसरी वैल्यू में ये ना 0 जो है वो सबसे छोटा हुआ, मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर हो गई बच्चों। अब मैं चौथे नंबर को देखती हूँ। देखिए अब मैंने ये चीज भी लिख दिया, अब मैं इसको कट कर देती हूँ। अब मैं कौन से 2 नंबर को देखूंगी, इसको देखूंगी और इसको देखूंगी। आप देखिए इसका पहला नंबर क्या है 5, इसका भी पहला नंबर क्या है 5, इसका पहला नंबर क्या है 0, इसका भी 0, ये 9, ये भी 9, ये 0, ये 9, तो मतलब 90 छोटा है या 99 छोटा है, तो हम कहेंगे 90 छोटा है, तो 5090। क्लियर। और सबसे बड़ा कौन सा हुआ 50999, ठीक है। तो यानी कि अब आप देखें आप लोगों के लिए कितना इजी हो गया। यहाँ पर अब हमने अंडरलाइन किया आंसर को और हमने बताया कि हमने जो क्वेश्चंस किया था, हमने जो मेथड किया वो हमारा बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे बात करूं डिसेंडिंग ऑर्डर की कि डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, तो इसका अपोजिट कर ले कि ऐसे नंबर जो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हो वो क्या कहलाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो व्हेन अ नंबर इन अरेंज फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट दे आर सेड टू बी अ डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि जो नंबर बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाए डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाते हैं। अब मैं कहूँ कि अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर बताएं इसके अंदर, तो आप पहले नंबर पे ये जो आपने सबसे आखिर में बड़ा नंबर लिखा था इसको सबसे पहले कर देंगे, सबसे पहले, फिर ये और ये जो पहला वाला नंबर था ये क्या बन जाएगा, सबसे आखिरी नंबर बन जाएगा। यानी कि लेफ्ट हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। जैसे आप लोगों की घड़ी होती है ना, क्लॉक होती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि सबसे पहले हम ऐसे गए फिर हम ऐसे गए। यानी कि आप देख रहे हैं कि पहले नंबर पे पहले मैंने यहाँ पर सबसे बड़ा लिखा था। अब जब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करूंगी तो आप लोग क्या करेंगे कि सबसे बड़े वाले को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद ये, फिर ये और आखिर में सबसे छोटा ये, ठीक है। तो यानी कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना क्या कहलाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। चले लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया ना, अब हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत इजी तरीके से समझा रही हूँ मैं। अगर आप देखेंगे ना तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि अरे वाह मिस ने तो बहुत जबरदस्त आसान तरीके से समझाया है। हमारी मिस तो ऐसा नहीं समझाती है, लेकिन बच्चों देखो टीचर सारी जैसा ही समझाती हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारे कुछ टीचर्स ऐसी होती हैं कि जिनकी बात हमें समझ में आ जाती है
बहुत जल्दी, और कुछ टीचर्स ऐसी होती हैं कि जिनकी बात हमें समझ में थोड़ी देर से आती है लेकिन समझा वो भी अच्छा रही होती है, ठीक है। तो अब मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ लेके चलूँ तो मैं आपसे कहूँ कि 4819 कॉमा 8149 कॉमा 8944 क्लियर, और 848491। अब बच्चों अब हमें छोटा नंबर तो देखना नहीं, अब हमें क्या देखना है, बड़ा नंबर देखना है। तो ये क्या है 4, ये 4 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है। तो यहाँ पर अभी हम 4 को तो छोड़ ही देते हैं क्योंकि 4 तो 8 से बहुत छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबरों में देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। यहाँ पर पहला नंबर तीनों का इक्वल है, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है। तो भाई हमारे लिए 9 क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8944, सॉरी, ठीक है। उसके बाद अब हमने इसको कट कर दिया, अब हमने ये लिख दिया, अब हम नहीं लिखेंगे इसको दोबारा, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसको तो आखिर में लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसका पहला नंबर 4 है, ये नहीं आएगा। इसके बाद इसमें देखें और इसमें देखें कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो 8181, यहाँ पर है 84, तो यहाँ पर 4 जो है वो हमारे क्या है, इससे छोटा। तो हम क्या लिखेंगे, 8491 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर लिखेंगे 8149 और कॉमा 4819, यानी कि ये जो नंबर था वो मैंने सबसे लास्ट में उतार दिया और ये नंबर जो था वो मैंने भी अब, और इसमें ये वाली वैल्यू 49 छोटा है, 91 इससे बहुत इससे बड़ा है। तो पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, क्योंकि हम कहाँ से जा रहे हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ हमने मतलब लिखी है वैल्यूज को। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत मैं आप लोगों को इजी तरीके से समझा रही हूँ बच्चों। आप लोग मेरी वीडियोस को ज़रूर देखा करें, प्लीज़ 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 देखा करें, क्योंकि मुझे आप ही लोगों की नीड है और मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रही हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने मुझसे कहा कि मिस आप बड़ी क्लासेस से स्टार्ट करें, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा कि मेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, वो लोग भी सीखना चाहते हैं, वो भी अपनी बताना चाहते हैं। अगर वो मेरा मेथड को समझ लेंगे ना तो समझ लेंगे सबने समझ लिया, क्योंकि छोटे बच्चों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है बजाय बड़े बच्चों को, क्योंकि बड़े बच्चों को तो हम एक दफ़ा ही समझाते हैं वो समझ में आ जाता है, उनके दिमाग थोड़ा बड़ा हो चुका होता है ना, तो इस वजह से। और अगर आप लोग का दिमाग माशाल्लाह से जीनियस होता है, जब तक आप लोगों के दिमाग में कोई चीज़ बैठेगी नहीं तो आप लोग किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करते। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की चीज़ आपको समझ में आई होगी। आज हम लोगों ने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में समझा है, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह कल मैं हाजिर होती हूँ आप लोगों के पास दोबारा एक नई वीडियो लेकर क्लास 3 की। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।